इस वीडियो पर बात करेंगे किसान भाइयों कि फंगिसाइड क्या है, फंगिसाइड कितने प्रकार के होते हैं और कौन से फंगिसाइड को किस समय इस्तेमाल करना है ताकि फसलों पर हमें अच्छा रिजल्ट देखने को मिले। तो इस वीडियो पर कंप्लीट ये सभी जानकारी देने वाला हूँ ताकि आप इस वीडियो से सभी प्रकार के फंगिसाइड का प्रयोग करके अच्छी फसलों पर जो भी फंगस डिजीज होगी उससे आप नियंत्रित बचाव कर सकते हैं। तो मैं आशिक अंसारी किसान मेहनत चैनल पर स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करेंगे कि फंगिसाइड क्या है। तो फंगिसाइड जो फसलों पर जो फंगस या कवक रोग लगती है उसकी बचाव के लिए फंगिसाइड दवा का प्रयोग किया जाता है। तो फंगस दो प्रकार से फसलों पर फैलती है, एक हवा के माध्यम से फैलती है और एक मिट्टी के माध्यम से फैलती है। हवा के माध्यम से फैलती है तो तना, पत्तियां, फूल, फल पर यह फंगस देखने को मिलती है और मिट्टी के माध्यम से जो फंगस फैलती है वह अंकुरित जो बीज होती है उसे नुकसान पहुंचाता है या जो पौधे होती है उसकी जड़ों पर फंगस देखने को मिलती है। तो किसान भाइयों, इसी प्रकार से फंगिसाइड भी दो प्रकार के होते हैं, एक कॉन्टैक्ट और एक सिस्टेमिक फंगिसाइड। तो बात करते हैं किसान भाइयों कि कॉन्टैक्ट फंगिसाइड का हम फसलों पर छिड़काव करते हैं तो क्या बेनिफिट मिलती है और क्या नुकसान देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों, बेनिफिट तब मिलती है जब फसल पर हम कॉन्टैक्ट फंगिसाइड का छिड़काव करते हैं। तो सबसे पहले बेनिफिट यह होता है कि यह हमें 24 घंटे के अंदर रिजल्ट दिखाना शुरू कर देता है। इसका छिड़काव अगर पत्तियों पर करते हैं तो पत्तियां के जिस जिस स्थान पर दवा का छिड़काव होती है उस स्थान पर जितने भी कवक रोग लगती है उसे नियंत्रित कराता है और अगर तना पर छिड़काव होती है तो उस स्थान पर भी जितने भी कवक रोग लगती है उससे नियंत्रित कराता है। और इसका नुकसान यह है किसान भाइयों कि यह 3 से 4 दिन तक ही रिजल्ट दिखाता है, उसके बाद लंबे समय तक यह रिजल्ट नहीं दिखाता है। और इसका और एक नुकसान है कि यह आंतरिक भागों में जाकर जो कवक रोग लगती है उसे नियंत्रित नहीं करता है। जैसे जड़ों पर अगर कवक रोग लग गया हो, फंगस डिजीज हो गई हो, तो हम पत्तियों पर छिड़काव करते हैं तो जड़ों पर जो कवक रोग लगी हो तो उसे नियंत्रित नहीं करता है, तो यह नुकसान देखने को मिलती है। और दूसरी है कि सिस्टेमिक फंगिसाइड के क्या बेनिफिट है और क्या नुकसान है। तो इसका छिड़काव करते हैं तो किसान भाइयों, इसका बेनिफिट यह है कि यह 15 दिन तक इसका असर देखने को मिलती है और यह आंतरिक हिस्सों तक जाकर जितने भी फंगस डिजीज होती है सभी को नियंत्रित करता है। जितने भी फंगस डिजीज होती है, चाहे जड़ों पर होती है या पत्तियों के आंतरिक हिस्सों पर होती है या तना के आंतरिक हिस्सों पर होती है, जितने भी फंगस डिजीज होती है उसे कंट्रोल करता है, उसे रोकता है, उसे नियंत्रित करता है। और इसका नुकसान यह है किसान भाइयों कि यह लंबे समय तक तो कंट्रोल करता है लेकिन यह धीरे धीरे कंट्रोल करता है। अगर फसलों पर अधिक मात्रा पर संक्रमित हो गया हो फंगस डिजीज तो इस समय किसान भाइयों सिस्टेमिक दवा का प्रयोग करते हैं तो हमारी फसलों पर धीरे धीरे रिजल्ट देखने से हमें नुकसान होती है, क्योंकि हमें तुरंत रिजल्ट पाना है। तो ऐसे स्थिति में उस समय हम अगर सिस्टेमिक फंगिसाइड दवा का प्रयोग करते हैं, जिस समय हमारी फसलों पर अधिक मात्रा पर फंगस डिजीज हो गया हो, जैसे बरसात के मौसम पर अधिक फंगस डिजीज होने की संभावना होती है, तो उस समय सिस्टेमिक दवा का प्रयोग करते हैं तो ऐसे स्थिति में हमारी फसलों पर अधिक नुकसान देखने को मिलती है, तो यह नुकसान होती है। तो किसान भाइयों, जानकारी से यह हमें प्राप्त होती है कि हमें
उस समय सिस्टेमिक फंगिसाइड दवा का प्रयोग करना चाहिए। जिस समय हमारी फसलों पर किसी प्रकार के फंगस डिजीज ना हो तो उस समय सिस्टेमिक फंगिसाइड दवा का प्रयोग करें। और कॉन्टैक्ट फंगिसाइड दवा का प्रयोग तब करें जब हमारी फसलों पर ऊपरी हिस्सों पर फंगस डिजीज हो गया हो, तो उस समय किसान भाइयों कॉन्टैक्ट फंगिसाइड दवा का प्रयोग करें, ताकि वह छिड़काव करने पर ऊपरी हिस्सों पर जितने भी दवा का छिड़काव होगी उतने हिस्से पर वह कंट्रोल करेगा। तो इस प्रकार से किसान भाइयों हमें बेनिफिट देखने को मिलेगी। अगर फसलों पर अधिक आंतरिक और बाहरी हिस्सों पर फंगस डिजीज हो गया हो तो ऐसे स्थिति में किसान भाइयों सिस्टेमिक और कॉन्टैक्ट फंगिसाइड दवा का कॉम्बिनेशन आता है, वो दवा का प्रयोग करना होता है। जब फसल पर अधिक बारिश की वजह से आंतरिक और बाहरी हिस्सों पर फसलों में फंगस डिजीज हो गया हो तो सिस्टेमिक फंगिसाइड दवा का और कॉन्टैक्ट फंगिसाइड दवा का कॉम्बिनेशन का दवा आती है, उसका प्रयोग करें। तो कॉन्टैक्ट फंगिसाइड दवा में है मैंकोजेब, मोनेप, कॉपर, सल्फर, कैप्टन, ये सभी कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है। और सिस्टेमिक में मेटालक्सी, प्रोपेकोनाजोल, कार्बेंडाइजम और साइप्रोकोनाजोल और हेक्साकोनाजोल, ये सभी किसान भाइयों सिस्टेमिक फंगिसाइड दवा है। और सिस्टेमिक और कॉन्टैक्ट फंगिसाइड दवा में कार्बेंडाइजम प्लस मैंकोजेब का कॉम्बिनेशन का मार्केट पर उपलब्ध है, और दूसरी मेटालक्सी और मैंकोजेब का कॉम्बिनेशन का मार्केट में अन्य कंपनियां उपलब्ध कराई हैं, और तीसरी टेबुकोनाजोल और सल्फर का कॉम्बिनेशन का अनेक कंपनियां मार्केट पर उपलब्ध कराई हैं। और चौथा है टेबुकोनाजोल और कैप्टन का अनेक कंपनियां अपने अपने नाम पर दवा उपलब्ध कराए है। इसी प्रकार से सिस्टेमिक और कॉन्टैक्ट फंगिसाइड बहुत से दवाएं हैं जिसका अनेक कंपनियां अपने नाम से उपलब्ध कराए हैं। तो इस प्रकार से किसान भाइयों कॉन्टैक्ट और सिस्टेमिक फंगिसाइड दवा का हमें प्रयोग करना चाहिए, जो आज इस वीडियो पर डिटेल से बताने की कोशिश किया। किसान भाइयों इस वीडियो पर आपके दिमाग पर कोई कमी लग रही हो तो कमेंट ज़रूर करें, और वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, फिर दूसरे वीडियो पर फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।